सुख का गारंटी कार्ड। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर कब्र तक, जिंदगी के प्रथम क्षण से लेकर आखिरी क्षण तक एक ही इच्छा रखता है, मेरा जीवन स्वर्ग बने, मेरा जीवन सुवासमय बने और मेरा जीवन पवित्रता की प्रतिमा बने। अपनी चाह के अनुसार हर व्यक्ति राह ढूंढता है, लेकिन विडंबना यह है, जो जीवन स्वर्ग समान होना चाहिए था, वह जीवन नरक सा महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को अपने जीवन से ऊब पैदा हो गई है। राग द्वेष की दुर्गंध के कारण जीवन एक बोर्डम सिद्ध हो गया है। वे कहते हैं, हमें जीवन घसीटना पड़ रहा है। उनके लिए जीवन मात्र बोझ है, सांस को लुटाना मात्र है। ऐसे में वे जीते नहीं, मात्र उम्र को पीते हैं। इसलिए परम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, अगर आप सुख चाहते हो और आपको दुख मिल रहा है, तो आपके लाइफ टाइम के मास्टर प्लान में कहीं कोई गड़बड़ है, मूल में कोई भूल है। आज उसी भूल को जानना है, देखना है और सुधारना भी है। हालांकि इंसान मास्टर प्लान बनाते समय बहुत सावधानी से सोच समझ कर बनाता है, तथापि मास्टर प्लान की नींव में भूलें क्यों रह जाती है। एक बार भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, भगवान, जिस संसार में हमने जन्म लिया है, वो संसार कैसा है? भगवान महावीर ने उत्तर दिया, अहो दुखो हु संसारो जथ किसंति जंतुनो। अर्थात ये संसार दुखमय है, जहाँ प्राणी रात दिन कष्ट पाते हैं। अतः संसार का दूसरा नाम दुख है। इसे दुखालय भी कहा गया है। यहाँ केवल दुख ही मिल सकता है। दुखालय में बैठकर सुख की कामना करना बेकार है। जैसे मेडिकल स्टोर में कोई जाकर 5 किलो चावल या चीनी मांगे तो क्या उसे लौटाया नहीं जाएगा? सच्चाई तो यह है, सुख यहाँ नहीं है। कहा भी है शायर की पंक्तियों ने, सीरा ढूंढता हूँ मैं जिंदगी का, घर तुम्हें पता हो तो बता दीजिए। आश्चर्य तो यह है, इस दुखमय संसार में रहकर भी इंसान इसे क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि उसे आशा है कि कभी तो सुख मिलेगा, कहीं से तो मिलेगा और किसी से तो मिलेगा। ये 3 भ्रांतियाँ हैं। भ्रांति नंबर 1, कभी तो सुख मिलेगा। 40 वर्ष पार कर लेने के बाद शायद मिलेगा, या 50 वर्ष पार कर लेने के बाद मिलेगा। उम्र के साथ आशा बड़ी बलवान होती है। भ्रांति नंबर 2, कहीं तो सुख मिलेगा। घर में नहीं भी सुख मिला तो ऑफिस में सुख मिलेगा। इस छोटे शहर में सुख नहीं मिला तो शायद दूसरे बड़े शहर में मिल जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। भ्रांति नंबर 3, किसी से तो सुख मिलेगा। अमुक व्यक्ति से मुझे सुख मिलेगा। पति से नहीं तो बेटे से मिलेगा। बेटे से नहीं सुख मिले तो बेटी से मिलेगा। अमुक वस्तुएं मेरे पास जब होगी तभी सुख मिलेगा। यह टारगेट अचीव हो जाए फिर सुख मिलेगा। संसार में सुख कम, मौत ज़्यादा है। यहाँ सुख 4 और 2 दुख 1000 है। इसलिए संसार में रहते हुए सुख का गारंटी कार्ड सभी लेना चाहते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा, जब संसार में सुख मिल नहीं सकता तो सुख के गारंटी कार्ड का क्या मतलब है? इसके लिए हमें वास्तविक सुख को जानना होगा। कुछ लोग संसार को दुखमयी नहीं मानते, क्योंकि उन लोगों ने कभी दुख को झेला ही नहीं है, इसलिए उन्हें दुख का परिचय नहीं। वे कहते हैं, हम सुख को महसूस करते हैं, सुखपूर्वक जीते हैं। जानना होगा उनके सुख की परिभाषा क्या है, वो सुख कैसा है। क्योंकि भगवान महावीर तो कहते हैं, संसार में सुख नहीं मिल सकता, इसलिए हमने किसमें सुख मान रखा है और प्रभु ने किसे सुख कहा है। इस फासले को जानना होगा। मिलने वाले सुख को टिकाने का यहाँ वरदान चाहिए, गारंटी चाहिए। इस संसार में जिनके जीवन में
दुख है वे सुख की चाह रखते हैं। जिनके जीवन में सुख है वे उसे टिकाने का गारंटी कार्ड लेना चाहते हैं। बस इसी उलझन को सुलझाने का नाम जीवन है। जो सुख हमें दिखाई देता है या फील करते हैं वह तंग जूते के समान है। तंग जूते का सुख किस लेवल का या स्टैंडर्ड का सुख है, इसे स्पष्ट करने वाला एक एग्जाम्पल है। शाम के समय एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच जा पहुंचा। मित्रों ने देखा उसका चेहरा बड़ा मायूस है, अतः उन्होंने पूछा, तुम्हारा चेहरा मायूस क्यों है? पेट में दर्द है या सिर में? उसने कहा, मुझे बाहर में कहीं दर्द नहीं है, अंदर में दर्द है। बात इतनी सी है, मैंने जो जूते पहने हैं वे बड़े टाइट है, मुझे काट रहे हैं, चलना फिरना पीड़ादायक हो गया है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। यह सुनकर मित्रों को हंसी आ गई। उन्होंने एक स्वर में कहा, ये भी कोई बात हुई? यदि जूते तंग है, पीड़ा दे रहे हैं तो इन्हें बदला भी जा सकता है। मित्र ने कहा, यही तो बात है, मैं इन जूतों को बदल भी तो नहीं सकता, क्योंकि इनके साथ ही मेरा एकमात्र सुख जुड़ा हुआ है। दरअसल बात यह है, मेरे जीवन में चारों ओर भयंकर दुख है। मेरी पत्नी असाध्य बीमारी से पीड़ित है। मेरी बेटी ने अपनी इच्छा से भागकर मनपसंद शादी कर ली है। मेरा बेटा पिछले 2 हफ्ते से क्लब से घर में नहीं आया है और मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी है कि मैं करीब करीब दिवालिया हो चुका हूँ। ये है मेरी करुण स्थिति। ऐसा हाल सुनकर मित्रों ने कहा, पहले ही तेरे जीवन में इतने तो दुख है, तो कम से कम तू इन जूतों को तो बदल दे। शेष दुखों को तो शायद तू कुछ न भी कर पाए। उसने कहा, नहीं, मेरे इस सुख को तुम समझ नहीं पा रहे हो। इस तंग जूते के साथ जुड़े दुख में ही एक सुख छिपा हुआ है, क्योंकि मुसीबतों से घिरा हुआ जब मैं शाम को घर पहुंचकर जूते उतारता हूँ तो उस समय मुझे बड़ा सुख मिलता है, मैं राहत महसूस करता हूँ। ध्यान दे, यह सुख नहीं, सुखाभास है, जिससे हमें कुछ देर के लिए तनाव से मुक्ति मिलती है, थकान दूर होती है, हम इसे ही सुख मान लेते हैं। ऐसी विजनरी सुख की सोच और इल्यूजनरी सुख की दौड़ को ज्ञानियों ने रिलेटिव सुख कहा है। रिलेटिव सुख अर्थात संबंधित सुख, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए आज इंसान दिन रात दौड़ रहा है, वह सब रिलेटिव सुख है। शास्त्र में इस सुख को मान्यता का सुख कहते हैं। चाहते सभी यही है कि सुख मिले और सुख टिका भी रहे, तो हमें रिलेटिव सुख को गहराई से समझना होगा। रिलेटिव सुख यानी संबंधित सुख, डिपेंडेंट सुख, आधारित सुख, अस्थाई सुख, यह ऐसा सुख है जिसके पीछे निश्चित रूप से दुख आता है, इसलिए सारे सुख दुखालय के पते पर पहुंच जाते हैं। सुख सभी को चाहिए पर एड्रेस गलत है। ऐसे इस टेम्पररी सुख के पीछे काल का पहिया लगा हुआ है। यह सुख कितना ही लंबा चले, आखिर में उसका अंत निश्चित है। यह सुख मात्र पुण्य का प्रभाव है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जिस सुख के पीछे लालसा हो और जिसे पाने के बाद भी इच्छा शांत न हो, वह रिलेटिव सुख है। इस सुख को भली भांति पहचानने के लिए 7S को जानना होगा। S नंबर 1, रिलेटिव सुख का पहला सुख है स्वास्थ्य, अर्थात शरीर मेरा स्वस्थ है। ये सुख इतना कमज़ोर है कि जरा सी खाने में गड़बड़ हो जाए या मौसम में खराबी आ जाए तो यह सुख कपूर की भांति उड़ जाता है। S1 कहता है, जीवन का आनंद तभी है जब स्वास्थ्य सुरक्षित हो। स्वास्थ्य का सुख भी रियल सुख नहीं है, रिलेटिव सुख है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। यह जान लेने पर भी हम प्राणांत की घड़ी तक स्वास्थ्य सुख की चाहना रखते हैं। स्वास्थ्य को टिकाने के लिए अनेक टेक्निक अपनाते हैं, तरह तरह की हिंसाजन्य दवाइयाँ भी लेते हैं, फूड सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। इस प्रकार
अनेक तरह के ट्रीटमेंट से गुजरते हैं। इन सब के पीछे वे यह भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य का सुख स्थायी नहीं है, रिलेटिव है। याद रखना, शरीर में 16 महारोग है और 5,68,99,585 छोटे छोटे रोग समाये हुए हैं। यह है शरीर कुछ भी सहने में बिल्कुल असमर्थ। जरा सा टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाए तो गिर पड़ने की स्थिति बनती है और ज़्यादा हो जाए तो भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। सचमुच यह शरीर कितना कमज़ोर है। आप तो पुरुष कहते हैं शरीर का सुख भले ही चाहो, पर इस सुख के बारे में अवश्य जान लेना। इसमें रहे हुए सत्य को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यह सुख टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, डेलिकेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा चिंतन करने से सुंदर शरीर का या संपूर्ण स्वास्थ्य का सुख मिलने पर भी अहंकार नहीं आएगा, और यह सुख जब न मिले तो मन में शिकायतें भी नहीं उभरेगी। इसलिए सदा याद रखना, स्वास्थ्य का सुख रिलेटिव सुख है। नंबर 2, दूसरा रिलेटिव सुख है संपत्ति का सुख। हर इंसान चाहता है मेरे जीवन में धन माल हो। यह सच है कि बिना पैसे के जीवन नहीं चल सकता। इसलिए संपत्ति का सुख हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये सुख जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैन फिलॉसफी में 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। मनुष्य में 10 प्राण होते हैं, परंतु आजकल पैसा 11वां प्राण बन गया है। कहना होगा धन दौलत ऐसा ऑक्सीजन है जिसके बिना इंसान प्राण होते हुए भी निष्प्राण हो जाता है। प्राचीन कहानियों में अक्सर सुना जाता है अमुक राजा के प्राण तोते में बंद होते थे, इसलिए राजा को मारना हो तो येन केन प्रकारेण तोते को मारा जाता था। ऐसे ही आज इंसान के प्राण पैसे में अटके हुए हैं। कलयुग में सबके जीवन का एक ही स्वर है, पैसा। परंतु सत्य यह है, यह भी रिलेटिव सुख देता है। चाहे कोई दिन भर दौड़ धूप कर ले, कमर तोड़ मशक्कत कर ले, परंतु यह सुख पुण्य के अधीन है, ड्यूरेशन बेस्ड है, टेम्पररी सुख है। पैसा मेहमान की भांति है जो बिना निमंत्रण के नहीं आता और हमेशा के लिए नहीं रहता। पैसा जाने की संभावना सदा काल जीवित रहती है। इसलिए धन का न ममत्व हो और न अभिमान हो, अपितु सदुपयोग हो। रिलेटिव सुख S3, सुविधा का सुख। मनुष्य को सुख केवल संपत्ति से नहीं मिलता, बल्कि संपत्ति द्वारा जुटाई गई सुविधा से मिलता है। हर कोई सोचता है घर में 100 सुविधाएं हो, गाड़ी हो, बढ़िया फर्नीचर वाला घर हो, AC हो, कूलर हो, कंप्यूटर हो, नौकर चाकर भी हो, तो जीवन आसानी से जिया जाता है। परंतु कुदरत का कानून कहता है हर सुविधा अपने आप में अपूर्ण है। इसलिए जितनी सुविधाएं बढ़ी है उतनी दुविधाएं भी बढ़ी हैं। जितनी लालसा बढ़ती है उतना ही जीवन में तनाव भी बढ़ता है। जितनी जितनी सुविधाओं का विकास हुआ है उतना उतना स्टैमिना भी लॉस हुआ है। इसलिए जानना होगा सुविधाएं भी रिलेटिव सुख मात्र है, रियल सुख नहीं है। रिलेटिव सुख S4, संबंधों का सुख। यह संसार ही नानाविध दुखों से भरा होने के कारण यहाँ दुख ही दुख है। यहाँ न कोई किसी का है, न कोई इन्हें शरण दे सकता है, न सहयोग दे सकता है। होता यह है संबंधों का सुख जिसके पास है वे इस बात को नहीं मानते। वे सोचते हैं मेरा संबंध तो सभी के साथ बहुत अच्छा है, एक फ़ोन करो तो 10 लोग इकट्ठे हो जाए, ऐसे संबंध मैंने बना रखे हैं। इस प्रकार अपने द्वारा बनाए गए इन संबंधों से जब उसे सुख मिलता है तो मान लेता है मेरे जैसा सुखी कोई हो नहीं सकता। सच तो यह है जो संबंध बनते हैं या बनाए जाते हैं वे ही एक दिन बिगड़ते हैं। कहा भी है कुछ लोग संबंधों का जंगल बनाते हैं तो कुछ लोग संबंधों की
बगीची बना लेते हैं। संबंधों का जंगल बना लेने वाले को संवेदना नहीं मिलती, वे सदा उलझे ही रहते हैं। संबंधों की बगीची बनाने वाले कुछ देर सुवासित रहते हैं और दूसरों को भी सुगंध बांटते हैं। याद रखना, अल्टीमेटली कोई भी संबंध रियल नहीं है, ये सब रिलेटिव सुख देने वाले हैं। कभी चिंतन किया, जितने भी संबंध हैं वे सब जन्म लेने के बाद जुड़े हैं और इस दुनिया से जाने से पहले समाप्त भी हो जाएंगे। अतः S4 संबंधों का सुख भी रिलेटिव सुख है, मात्र टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। S नंबर 5 सम्मान का सुख। सम्मान संसार में जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, मुझे बहुत सम्मान मिले। हर प्राणी को सम्मान प्रिय है। यदि उसे सम्मान मिले तो वह समझ लेता है वह बहुत कुछ है, और सम्मान न मिले तो अपनी प्रतिभा को मिट्टी में मिला देता है। प्रतिभा की यही तो नियति है, वह सदा सम्मान से निखरती है। जीवन की नौका को अगर सम्मान और प्रतिष्ठा का बंदरगाह न मिले तो वह उदासी के टापू पर जा लगती है। जीवन में सम्मान का पोषण मिले तो हर इंसान खुशी की जिंदगी जीता है। याद रखना, यह सम्मान का सुख भी टिकाऊ नहीं है, स्थायी नहीं है, चेंजेबल है, बदलने वाला है। जिसे 10 वर्ष पहले जितना सम्मान मिल रहा था, ज़रूरी नहीं उसे आज भी उतना सम्मान मिलता हो, और आज मिलने वाला सम्मान भी हो सकता है 5 साल के बाद न मिले। सम्मान की स्थितियाँ बदलती रहती हैं। किसी भी इंसान को हर बार सम्मान का सुख नहीं मिलता, और मिले भी तो डिग्री का अंतर पड़ जाता है। आज जो लोग आपके सम्मान में खुशी से तालियां बजा रहे हैं, वे ही कल गालियां भी दे सकते हैं। प्रतिष्ठा का सुंदर पंछी जीवन की डाल पर थोड़ी देर चहचहाता है और फिर उड़ जाता है, क्योंकि प्रतिष्ठा का अर्जन जितना दुरूह है, उससे अनेक गुना दुष्कर भी है उसे हजम करना। यह हकीकत है, जिसे सम्मान प्रिय होगा उसे अपमान अप्रिय होगा। सम्मान की चाह रखने वाले को अपमान का दुख भी ज़्यादा महसूस होगा। इस तरह सम्मान का सुख भी रिलेटिव है, टेम्पररी है, तभी तो दुख में बदल जाता है। S नंबर 6 सौभाग्य का सुख। व्यक्ति सोचता है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी सौभाग्य की मीठी छाँव में गुजरी है। जब तक पढ़ाई का दौर चला, मैं बड़ा लकी रहा। बिजनेस में आया तो वहाँ भी मैंने अपने गुड लक का प्रभाव देखा। जिंदगी में जो भी छोटे बड़े सुख मिले हैं, वे सौभाग्य के कारण ही मिले हैं। इस प्रकार जिसने सौभाग्य का फल चखा हो, वह चाहता है मैं सदा सौभाग्यशाली बना रहूं। लेकिन सभी जानते हैं, सौभाग्य भी एक दिन दुर्भाग्य में बदल जाता है। कहते हैं, भाग्य हवा की भांति चंचल है, बर्फ की तरह हर पल पिघलता है। इस भाग्य का घमंड करने जैसा नहीं है। अगर इस भाग्य के बर्फ पर नई परत नहीं जमाई जाएगी तो वह अंतिम लेयर भी कब पिघल कर समाप्त हो जाए, कह नहीं सकते। कुल मिलाकर सौभाग्य को सदा टिकाए रखना नामुमकिन होने से यह सुख भी स्थायी नहीं है। S नंबर 7 सद्गति का सुख, अर्थात अच्छी या श्रेष्ठ गति का मिलना, जहाँ जन्म से ही सुसंस्कार मिलते हो। 84 लाख जीव योनियों में मनुष्य योनि में जन्म मिलना, उसके बाद भी अच्छे खानदान में मिलना, 5 इंद्रियां परिपूर्ण मिलना बहुत दुर्लभ है। इस बार हम मनुष्य बने हैं, किंतु सदा मनुष्य बने नहीं रहेंगे। इस जन्म के बाद कहाँ पैदा होंगे मालूम नहीं, इसलिए यह भी रिलेटिव सुख है, रियल नहीं। सार मात्र इतना है, जो सुख आज हमें 7S के रूप में मिलता है, वे सदा रहने वाला नहीं है, फिसलू सुख है। कुछ सुख मौत आने से पहले रवाना हो जाते हैं, तो कुछ सुख मौत के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक पुरुष श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता प्रतंग, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्यते तो जलना तरंग,
पुरंदरी चाप अनंग रंग शू राचिए त्या क्षणनो प्रसंग। अर्थात लक्ष्मी बिजली के समान है, जैसे बिजली का चमकारा होकर विलीन हो जाता है, ऐसे ही लक्ष्मी भी आकर चली जाती है। अधिकार पतंग के समान है, 4 दिन की चांदनी के समान अधिकार मात्र अल्प समय रहकर हाथ से फिसल जाते हैं। आयुष्य पानी की हिलोरों के समान है, जैसे पानी में लहर उठी और मिटी, ऐसे ही जन्म पाया एवं एक देह में रहे नहीं रहे, इतने में दूसरी देह में जाना पड़ता है। काम भोग आकाश में उत्पन्न होने वाले इंद्रधनुष के समान है, जैसे इंद्रधनुष वर्षा काल में उत्पन्न होकर क्षण भर में विलीन हो जाता है, वैसे यौवन में भोग फलीभूत होकर बुढ़ापे में चले जाते हैं। इन सभी वस्तुओं का संबंध क्षण भर का है, इनमें फंसकर क्यों मस्त होना और क्यों इतराना। तात्पर्य यह है, संसार के सारे सुख चपल एवं विनाशी हैं, आत्मा अखंड एवं अविनाशी है। इसलिए हमें आत्मसुख जो रियल एवं परमानेंट है, उस सुख को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए।